माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे 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 जय जय राधे निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों का आज श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा हरि बोल जय श्री राधे। आप सभी भक्तों से एक और बार पूछना चाहूंगी कि क्या आप सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, तो मैसेज के थ्रू कृपा करके बताइए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, भक्तों का धन्यवाद जी।
आइए हम आज प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आज कुछ आनंदमय और मंगलमय सुनने का प्रयास करते हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की ही, जैसे आप सभी भक्तों को पता है कि हम भागवत महापुराण में से कुछ कुछ स्टोरीज ले रहे हैं, कुछ कुछ कथा ले रहे हैं। तो ऐसे ही हम कुछ कुछ चर्चा करेंगे भागवत महापुराण के ही शास्त्रों से। पर उससे पहले किसी भक्त ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था। किसी भक्त ने पर्सनली मैसेज किया कि हरिप्रिया माता जी, कृपा करके आप कथा में बताइएगा जरूर कि भागवत महापुराण कितनी बार सुनाई गई और किस किस को सुनाई गई, काउंटिंग, और कब कब सुनाई गई। मतलब किसी भक्त का प्रश्न था। एक और बार प्रश्न रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि भागवत महापुराण की जो कथा है वो कितनी बार सुनाई गई है और किस किस को सुनाई गई है, हाँ, और कब कब सुनाई गई है। तो आज मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ। इसके इसके साथ ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ सभी बड़े आनंद से और बड़े प्रेम से कथा का श्रवणम करेंगे। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रश्न होगा, हम उसका उत्तर, हम उसका आंसर कथा के एंड में अवश्य देंगे। श्री राधे। जैसा कि प्रश्न पूछा गया, भागवत महापुराण में भी ये प्रश्न आता है। जो शौनक जी महाराज हैं, जो शौनक जी महाराज वो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। तो चलो पहले तो ये जानते हैं कि शौनक जी और सूत जी कौन है। भागवत महापुराण में बताते हैं कि आप सभी भक्तों को नाम पता है, सुखदेव गोस्वामी, है ना। आप सभी भक्तों को नाम पता है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने ही भागवत सुनाई। ये आप सभी को, हमको, आपको, हम सभी को पता है। सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हुए जिनका नाम है सूत जी महाराज, जिनको सूत गोस्वामी भी कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हुए सूत गोस्वामी, और सूत गोस्वामी के शिष्य हुए शौनक जी महाराज। एक और बार रिपीट करती हूँ। सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवत महापुराण बताई राजा परीक्षित को, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हुए सूत जी महाराज, सूत गोस्वामी, और सूत गोस्वामी के शिष्य हुए शौनक जी महाराज। तो शौनक जी महाराज ने अपने ही गुरु सूत गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा, क्वेश्चन पूछा कि आप कृपा करके बताइए कि ये भागवत महापुराण किसने सुनाई, कितनी बार सुनाई, कब कब सुनाई, कृपा करके बताइए। तो यहाँ पे शौनक जी महाराज ने प्रश्न पूछा, तो सुत गोस्वामी इसका आंसर दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी बड़े आनंद से सुनिएगा तो आनंद आएगा। अन्यथा क्या होता है ना, वो आनंद भंग हो जाता है, कभी कैसे कभी कैसे। तो बड़े आनंद से सुनना है, बड़े आनंद से सुनना है। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को कथा बताई। मतलब सबसे पहले ये कथा किसने किसको बताई, प्लीज नोट करिएगा। सबसे पहले मैं आप में से किसी भक्त को रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई मैसेज में लिख भी दे कि सबसे पहले जिन्होंने कथा बताई, बताने वाले कौन थे, सुखदेव गोस्वामी। किनको बताया, राजा परीक्षित को। नोट करिएगा, सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताया सबसे पहले। और कब बताया, व्हेन, कब, सुनिएगा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर, मतलब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चले गए, कलयुग आ गया था, है ना, कलयुग का बस प्रारंभ होने ही वाला था। कलयुग के स्वधाम मग्न के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर, मतलब मोर देन 30 ईयर्स, 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास, कौन सा मास, भाद्रपद मास, भाद्रपद मास के शुक्ल नवमी को
भाद्रपद मास के शुक्ल नवमी को सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को पहली बार भागवत महापुराण सुनाई। तो अगर किसी का प्रश्न आता है कि फर्स्ट किसने सुनाई, क्योंकि प्यारे भक्तों मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि भागवत महापुराण स्वयं श्री कृष्ण है, और भागवत महापुराण के प्रति जानकारी इसका मतलब कृष्ण के प्रति जानकारी। भागवत महापुराण के प्रति इंफॉर्मेशन दैट मीन्स कृष्ण के प्रति इंफॉर्मेशन, है कि नहीं? तो हमको ये रखना बहुत जरूरी है। भाद्रपद मास कौन सा महीना? भाद्र का महीना। भाद्रपद मास का महीना है, शुक्ल का पक्ष है और नवमी तिथि है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताया भागवत महापुराण। ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं दूसरा। कलयुग के, आगे सुनिएगा, कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी और सभी को कथा सुनाई। अब यहाँ पे पहले वक्ता और श्रोता कौन थे? वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। ये अच्छा लगता है, ये इन्फॉर्मेशन लेना अच्छा लगता है। मैं तो इसलिए बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट, क्योंकि देखो हम भी नोट्स बनाते रहते हैं, तो मैं आपसे इसलिए बार बार कभी हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा पेन और बुक हमेशा अपने साथ होना चाहिए। तो ये हमने भी नोट बना के रखा है, तो आपको भी बनाना चाहिए, बड़ा आनंद आएगा। इससे क्या होगा, हमको सब पता चलेगा। और ये भागवत महापुराण में किसने किससे प्रश्न पूछा है? शौनक जी महाराज ने सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि भागवत, और कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, भागवत किसने किसने सुनी, मतलब किसने किसको सुनाई। दूसरा, भागवत महापुराण कब सुनाई। आप समझ रहे, भागवत महापुराण कब सुनाई। और तीसरा, भागवत महापुराण किस समय सुनाई, मतलब टाइमिंग भी इसका क्या था। तो आप टाइमिंग भी नोट करिएगा, हम यहाँ पे आप भक्तों को बताए जा रहे हैं कि टाइमिंग भी उसका क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले में क्या बताया कि श्री कृष्ण के धाम जाने के बाद कलयुग आ गया था, और आ जाने के बाद कलयुग में कुछ 30 साल से ज्यादा हो गए थे, 30 वर्ष से ज्यादा हो गए थे। उसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाई। ओके। अब दूसरा क्या मैंने बताया, कलयुग के 200 वर्ष, अच्छा यहाँ पे इसमें समय बताना भूल गई, किसने किसको बताया वो भी बताया, और कब बताया वो भी बताया, टाइमिंग बताया ना मैंने। कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर। अच्छा, इसका टाइमिंग क्या है? इसमें टाइमिंग था सप्त दिवस, 7 दिवस का आप टाइमिंग भी लिख लीजिए। 7 दिन कंटिन्यू, सुबह, दोपहर, शाम, रात, नॉन स्टॉप भागवत महापुराण कथा 7 दिन की। और इसमें तो ये भी बताते कि सुखदेव गोस्वामी पता है कभी कितना ब्रेक लेते थे। जितने में सुखदेव सॉरी राजा परीक्षित जब सुनते थे कथा, कितना ब्रेक लेते थे। उसमें राजा परीक्षित गंगा किनारे बस आचमन वगैरह कर लेते थे, मंत्र उच्चारण करके बस हो जाता था, फिर वापस कथा सुनने बैठ जाते थे। थोड़ी देर का ब्रेक। और आप ये सरलता से अगर इजी वर्ड्स में लिखना है तो ये लिख सकते हैं पूरा दिन कंटिन्यू 7 डेज कथा सुनी सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने। आ जाते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या बताया, कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर, 200 साल, पहले में बताया 30 साल, 30 साल से कुछ ज्यादा, थोड़ा सा कुछ ज्यादा। और दूसरे में क्या बताया, कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी और सारे गांव वालों को कथा सुनाई। ठीक है। और अब इसका समय, यहाँ पे समय क्या बताते हैं, यहाँ का समय है ब्रह्म मुहूर्त और संध्या का समय, मतलब दोपहर को ब्रेक लेते थे। तो जब गौकर्ण महाराज जी ने और जब कथा बताई थी, तो उसका समय था सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय, और दूसरा समय था संध्या का समय, मतलब दिन में 2 बार कथा होती है। और ये भी 7 डेज में कथा हो गई। तो अगर आप इसमें डेज लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डेज लिखना है 7, 7 दिन, 7 दिन में कथा हो गई। ओके। अब आ जाते हैं थर्ड, तीसरे पर। इसके पीछे कलयुग के
इसके बाद मतलब ये जो कलयुग के 200 वर्ष बीत गए, फिर 200 वर्ष बीत जाने के बाद कलयुग के 200 साल बीत गए, फिर कलयुग के 200 साल बीत जाने के बाद फिर और कुछ 30 साल का गैप हुआ, कुछ 30 साल का कुछ गैप हुआ। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को 4 कुमारों ने देवऋषि नारद को भागवत महापुराण सुनाई। एक और बार बताती हूँ। सेकंड आपने लिखा 200 साल बीत जाने पर। उसके बाद यहाँ पे बताया है, इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को 4 कुमार कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमारों ने देव ऋषि नारद को कथा सुनाई। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे कब सुनाई है। यहाँ पे आपको लिखना है पूरा दिन, और उसके दिन क्या है, डेज क्या है, नो डेज, सतत कथा चलती जा रही है, इसमें कोई भी काउंटिंग डेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला एक और बार रिपीट करती हूँ। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को 4 कुमारों ने देवऋषि नारद को कथा बताई, पूरा दिन बताई और नित्य निरंतर बताई, कोई गैप नहीं आया, नॉन स्टॉप बताते रहे। कोई भक्त बोलेगा अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप आया ही नहीं। हाँ, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने सबने नोट किया होगा। कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा, पर उससे पहले प्रश्न से पहले मैं एक बार फिर से बता देती हूँ ध्यान से, क्योंकि फिर हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये प्रश्न किससे पूछा था? शौनक जी महाराज ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा। 3 प्रश्न पूछे कि भागवत किसने किसको सुनाई। दूसरा प्रश्न, भागवत कब सुनाई। तीसरा प्रश्न, भागवत किस समय पर सुनाई। फर्स्ट, किसने किसको सुनाई। दूसरा, कब सुनाई, डेट। थर्ड, टाइम, किस समय पर सुनाई। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने बता दिया, उसमें भी 3 आते हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग आ गया, उसके 30 से कुछ ज्यादा साल बीते। उसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को भागवत महापुराण सुनाई। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, सुखदेव गोस्वामी, राजा परीक्षित। ओके, फिर दूसरा हमने क्या बताया यहाँ पे, फिर आता है कलयुग के 200 साल बीत जाने, 200 साल, कलयुग के 200 साल बीत जाने पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यहाँ पे कथा सुनाई गौकर्ण जी महाराज ने, धुंधकारी और सारे गांव वालों को। आपने सुना था ना, मैंने उस दिन बताया था गौकर्ण जी वाली कथा। उसमें गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी, महापापी धुंधकारी और सारे गांव वालों को बताया। ओके, और हाँ, उसमें मैंने समय भी क्या बोला, फर्स्ट वाले में 7 डेज पूरा दिन, 7 डेज पूरा दिन नॉन स्टॉप राजा परीक्षित ने कथा सुनी सुखदेव गोस्वामी से। और सेकंड वाले में आप टाइमिंग लिख लीजिए, सुबह सुबह होता था और शाम को होता था, सुबह और संध्या में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या के समय में। ठीक है, ये आप टाइमिंग भी लिख लीजिएगा। और तीसरे में क्षमा करिए, और तीसरे में हमने क्या बताया, इसके बाद मतलब जो 200 साल बीत गए ना, उसके बाद भी 30 साल और गैप ले लीजिए। 200 साल बीत जाने के बाद 30 साल का और वेट करने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को 4 कुमारों ने देवऋषि नारद को कथा बताई, नित्य निरंतर बताई, और उसके कोई भी डेज काउंटिंग नहीं है, अर्थात बताते गए, अर्थात वो कथा बस चलती जा रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये तीनों समझा भी होगा और लिखा भी होगा। ठीक है, और अगर जिसने नहीं भी लिखा तो वो याद कर लो, कोई बात नहीं।
ठीक है, याद कर लेना। पहले में कौन आ गए? सुखदेव गोस्वामी, राजा परीक्षित, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। ओके, 7 डेज, पूरा दिन, ये बात याद कर लेना। दूसरे में हमने क्या बताया? 200 साल गौकर्ण जी महाराज, 200 साल के बाद गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी और सारे गांव वालों को सुनाया। कब सुनाया? ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या के समय। ठीक है। और तीसरे में हमने क्या बताया? फिर वो 200 साल बीत जाने के बाद फिर हमने क्या बताया? फिर आता है 30 साल। वो जो 200 साल बीत जाने के बाद 30 साल का गैप हुआ, फिर वो 30 साल के बाद सुनाया है चार कुमारों ने देवर्षि नारद को। कैसे सुनाया? पूरा दिन और चलती जा रही है, नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप, उसमें कोई डेज काउंटिंग ही नहीं। ओके, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आपको ये भागवत महापुराण की जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा, और इस पर ही हमको अभी ध्यान देना है, क्योंकि भागवत महापुराण को सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है। भागवत महापुराण को सुनकर उनको हृदय में उतारना और उनकी महिमा को समझना, वो बहुत बड़ी बात है। चलो, मैंने ये वाली बात बोली, इससे मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आ रही है, बड़ी सुंदर बात याद आ रही है। एक लड़का था, वो सत्संग सुनने जाया करता था। एक लड़का रोज रोज सत्संग सुनने, रोज कथा सुनने जाता था। तो जब रोज कथा सुनने जाता था, सत्संग सुनता था, तो एक दिन उसने महाराज को कहा, जो कथा करते थे उनको महाराज को कहा, महाराज जी, मैं रोज कथा सुनता हूँ, रोज सत्संग सुनता हूँ, और मुझे कथा सुन सुनकर, सत्संग सुन सुनकर मुझे कम से कम 2 महीने तो हो गए हैं। 2 महीने हो गए, पर मुझ में कुछ चेंजेस क्यों नहीं? मैं अभी भी वैसा ही गुस्सा करता हूँ जैसे मैं 2 महीने पहले करता था। मैं अभी भी छोटी छोटी बातों पर दूसरों की निंदाएं करता हूं जैसे मैं पहले करता था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, सब मुझ में भरा हुआ है। तो जो सत्संग से, कथा सुनने से पहले जो मैं था, वो मैं अभी भी हूं। तो मुझ में क्या चेंजेस? मुझे तो कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। तो महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। तो महाराज जी ने बोला, बेटा तुम कहाँ से आए हो? तो लड़के ने कहा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। बोला, दूंगा, पहले मुझे बताओ तुम कहाँ से आए हो। तो उसने अपने गांव का नाम लिया। तो बोला, अच्छा ये यहाँ से कितना दूर है? बोला, मेरा गांव यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर दूर है। ओ, 10 किलोमीटर चलकर आए हो मेरी कथा सुनने? बोला, और क्या महाराज, 10 किलोमीटर चलकर आता हूँ, वो भी 2 महीने से आ रहा हूँ, कुछ चेंजेस नहीं आई है मेरे अंदर, क्या करूं मैं? तो महाराज जी ने कहा, अभी यहाँ पर बैठे बैठे ही गांव जाओ जरा, गांव पहुंचो, अपने घर जाओ। लड़के ने बोला, यहाँ बैठे बैठे कैसे जा सकता हूँ? महाराज जी ने बोला, बस मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ। लड़के ने बोला, महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो? अगर मुझे मेरे गांव जाना है, मेरे घर वापस जाना है, तो मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा, उठकर चलना पड़ेगा, चलकर जाना पड़ेगा, तो मैं अपने गांव और घर पहुंच सकता हूँ। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी बात में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुमने कहा, कथा सुनकर मुझे 2 महीने हो गए, मुझ में कुछ चेंजेस नहीं आई। उसी प्रकार मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, अगर तुमको तुम्हारे घर जाना है, तुमको यहाँ से चलकर जाना पड़ेगा। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन आए, सिर्फ कथा सुनना पर्याप्त नहीं है, कथा को सुनने के बाद उस पर अमल करो। जैसे घर जाना है तो चलना जरूरी है, चेंजेस लाना है तो चेंजेस करना भी जरूरी है। केवल सुन सुनकर कुछ नहीं होगा। ऐसे है कि हमने बस सुन लिया, धन्यवाद, हरे कृष्णा, हो गया, जय श्री राधे। कथा सुनना राधा रानी की कृपा है, पर उस कृपा को बांधे रखना, उस कृपा को अपने सर पर रखना, उस कृपा से बंधे रहना, वो कब होगा? वो जब हम चाहेंगे तब होगा। और हमको कैसे चाहना है? इसलिए मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की, किसी ने कहा, हरिप्रिया माता जी रोज कथा रखो ना। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा रोज नहीं रखूंगी, क्योंकि एक एक जीव का नियम होता है, इंसान का नियम होता है। कहते हैं ना, जब मिलता है एक ना एक दिन मन उभर जाता है। तो मैंने कहा एक काम करेंगे, इससे अच्छा ये कथा का रस बना रहे, हमारा आनंद बना रहे, हमारी एक्साइटमेंट बनी रहे, इसलिए गैप दे देकर मिले। कभी 2 दिन का गैप, कभी 1 दिन का गैप, कभी कभी तो कोई गैप नहीं, तो ऐसे समटाइम्स। पर मैंने कहा ऐसे मिलेंगे तो बढ़िया है, रोज रोज नहीं करेंगे, रोज रोज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे इसमें क्या होगा कि कभी कभार मन में ही आएगा, अरे वैसे भी आज कथा है, आज ज्वाइन नहीं करते, कल तो है ना, कल तो होगी, कल हम देख लेंगे, वैसे कोई बात नहीं। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना है।
इसलिए जानबूझ के ठाकुर जी जानते हैं मेरे हृदय की तो भाव है कि मैं रोज करूं, पर जानबूझ के हम ये गैप दे देकर करते हैं, कभी 1 दिन का गैप, कभी 2 दिन का, कभी 3 दिन का, इसलिए ताकि वो कथा के प्रति जो एक्साइटमेंट है वो हमारी बनी रहे। हम वो उसके प्रति वो एक्साइटमेंट में रहे कि वाह, आज हमको कथा में कुछ अलग सुनने का मौका मिलेगा, आज हम कथा में कुछ आनंद भरा सुनेंगे, आज हम कथा में अपने प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे? तो अभी अभी मैंने एक छोटी सी बात क्या बताई, मैं प्रार्थना करूंगी कि जो मैंने वो गुरुजी और वो लड़के वाली जो छोटी सी कथा बताई, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, आप नोट करिएगा कि कथा को सुनना ही काफी नहीं है, उसको सुनने के बाद प्लीज 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 उसको फॉलो करिए, प्लीज उसको फॉलो करिए, उस पर अमल करिए, तो ही आनंद आएगा। जैसे वो लड़के को घर जाना था, वो लड़का घर जाएगा तो चलकर जाएगा, अपने दोनों पैरों पर चलकर जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी को अपने जीवन में चेंजेस लाने हैं तो उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कथा में चलकर आओ, बैठ जाओ, चेंज हो जाओगे ना प्यारे। कथा तो यहाँ से सिर्फ कानों को पवित्र करेगी, कानों से जाएगी, अंदर बैठेगी। वो कथा का निखार कैसे लाना है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे कोई मेहमान आया है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारे घर पर कोई गेस्ट आए हैं, कोई मेहमान आए हैं, घर आकर बस बैठ गए हैं, चुप करके बैठ गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उनके साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं है, और हमने वैसा मौका उनको नहीं दिया जो गेस्ट आकर कुछ बोले। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ मैं अपनी ही बात बताती हूँ, कहते हैं ना, अपने अपने ऊपर करो तो ज्यादा असर पड़ता है, अपनी बात बताओ तो ज्यादा असर पड़ता है। तो मैं अपनी बात बताती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर जहाँ पे मैं हूँ, लंदन में, तो वहां पर समझो कभी किसी के घर जाए तो मैं समटाइम्स चुप रहती हूँ, जो कि मेरी आदत नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा चुप रहती हूँ, फिर मैं देखती हूँ बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। फिर जैसे मुझे मौका दिखता है कि हाँ, जिनके घर पे गई हूँ वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, वो मेरे साथ बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं, तो ही मैं कुछ बोलती हूँ, वरना तो मैं चुप रहती हूँ। एक मुझे अभी भी याद है, किसी के घर हम गए थे, तो मैं उनके घर पे चुप थी, मतलब बैठी हुई थी, मेरे प्रभु ही बात कर रहे थे, निमिष प्रभु जी, वही उनसे बात कर रहे थे। तो बस बात करते करते फिर एंड में उन्होंने, निमिष प्रभु जी ने ही बोला, जिनके घर हम गए थे उनको कहा, बोला आपको पता है मेरी जो पत्नी है हरिप्रिया, वो कथा करती है। तो जिनके घर गए थे उन्होंने बोला वाह, हमको तो पता ही नहीं था, आपने बताया ही नहीं। मैंने मन में बोला, थोड़ा ऐसा किया ही नहीं जैसे मैं कुछ बताऊं। फिर जब उन्होंने बोला, तब जो हमने कथा करी, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, थोड़े दिन में वापस उनके घर पे कथा करने जाएंगे हम। देख रहे हैं आप? एक तरीका, एक मतलब एक अपने उदाहरण से, अपने एग्जाम्पल से मैंने बताने का प्रयास किया कि जब तक हम खोलने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो चीज खुलेगी नहीं। उसी प्रकार, जब तक कथा को सुनी हुई, कथा से जो सुनी हुई बातें से हृदय में बिठा देना वो पर्याप्त नहीं है। हृदय में बिठाकर उसको खोलना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, उसको आनंद लेना, ओए होए, फिर देखना जीवन बदल जाएगा। तो जो मैंने ये जो 3 पॉइंट्स लिखाई, मैं प्रार्थना करती हूँ आप इस पर अमल करेंगे, क्योंकि ये आगे अपने को काम आएगी, क्योंकि आगे हम और भी कुछ जानने वाले हैं, तो ये हमको बहुत कुछ काम आने वाला है, राधा रानी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत कुछ काम आने वाला है। तो इसलिए हमको ये चीज लाइटली नहीं लेनी है। जब भी कथा सुने, कथा का रस पूरा पूरा आनंद ले, बहुत हृदय खुश हो जाएगा, बहुत हृदय। ठीक है? तो हाँ, आज कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं भूल जाऊं, उससे पहले मैं 2 अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आप सभी भक्त, जितने भक्त यहाँ पे, देखूं कितने भक्त जुड़े हैं आज। आज अपने साथ भक्त है 51, 51 भक्त अपने साथ जुड़े हुए हैं। हम सब एक भक्त परिवार हैं, हम सब राधा रानी का परिवार है, गोकुलानंद का परिवार है। आप सभी भक्तों से मैं आज 2 अनाउंसमेंट प्लस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि अभी चंदन यात्रा, जैसे गर्मियों का समय चल रहा है, वहां, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो कुछ गर्मियों का नाम ही निशान नहीं है, है ना? यहाँ पे बल्कि गर्मी अपने को करनी पड़ती है।
और जैसे भारत भूमि में, हमारी भारत भूमि में आप सभी को पता है गर्मी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी बहुत। तो इन गर्मियों के समय में होती है चंदन यात्रा। जय हो, चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय हो। तो चंदन यात्रा गर्मियों के दिनों में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, उनके साथ चंदन यात्रा का उत्सव हम और आप हम सब मिलके मनाते हैं। तो आज ये मुझे अनाउंसमेंट करनी है कि चंदन यात्रा में कुछ दिन होते हैं। तो ये चंदन मेरे दिमाग से निकल गया, शायद 22 दिन होते हैं या कुछ। हेल्प कोई मदद कर ले, कोई मैसेज के थ्रू बता दे तो बहुत बढ़िया होगा। क्षमा करिएगा, गलती से मतलब भूल गई हूँ माइंड से कि कितने दिन होते हैं। कुछ 22 दिन होते हैं या कुछ एक महीना या कुछ ऐसे दिन होते हैं चंदन, हाँ 22 दिन चंदन यात्रा के कुछ दिन होते हैं। और उन दिनों में चंदन यात्रा में भगवान श्री कृष्ण को नित्य प्रतिदिन रोज रोज श्री अंग पर चंदन लगता है। जय हो, क्योंकि गर्मी बहुत है और चंदन ठंडक देती है। और ये तिथि स्टार्ट होती है अक्षय तृतीय से। अक्षय तृतीय से वो तिथि स्टार्ट होती है, कुछ 20-22 दिन ऐसा कुछ ये दिन चलते हैं चंदन यात्रा के। तो आप सभी के लिए ये बहुत बताते हुए बहुत आनंद आ रहा है कि ये उत्सव हमको घरों में करना चाहिए ठाकुर जी के साथ। अपने घरों के ठाकुर को चंदन लगाना चाहिए, अपने घरों के ठाकुर को चंदन लगाकर कभी उनको काला स्वरूप करना चाहिए, कभी कभी ब्लू स्वरूप करना चाहिए, कभी ऐसे करना। हाँ, कोमल माता जी ने बताया है 10th मई टू 20, अच्छा 21 डेज का रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। तो अक्षय तृतीया 21 दिन का ये उत्सव है। आपसे प्रार्थना है अपने घरों में अवश्य सेलिब्रेट करिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो रोज चंदन लगाइए, रोज। फिर रात्रि में उनको अच्छे से स्नान करके चंदन उतार दीजिए, नेक्स्ट डे चंदन लगाइए। ये चंदन यात्रा पर भी डिस्कस करेंगे हम इस पे भी, हम इसकी महिमा भी बताएंगे। पर अभी मैं क्या बताना चाहती हूँ कि इन चंदन यात्रा के दिनों में श्री श्री राधा गोकुलानंद की भी लीला उत्सव आ रहा है। और लास्ट टाइम मुझे याद है, लास्ट ईयर की चंदन यात्रा में राधा गोकुलानंद को एक दिन छोड़कर एक दिन उत्सव होता ही था। बहुत आनंद से गया, मुझे लगता है कुछ 11-12 हमने लीलाएं करी थी। गोकुल प्रभु जी ने सारा आइडिया दिया था। उसमें गोकुलानंद को, आपको याद है तो प्लीज मैसेज करके बताइए गोकुलानंद क्या क्या बने थे, तो हम देखें आपका भी भाव आ रहा है। चंदन यात्रा में गोकुलानंद बहुत से रूप लिए थे ठाकुर जी ने, बहुत से रूप लिए थे। हाँ, मैंगो फेस्टिवल, वाओ, आनंदी थैंक यू, भोजन लीला, हाँ नरसिंह अवतार, क्या बात है क्या बात है। और भी मैसेज आनी चाहिए और भी। बटरफ्लाई वाला ठाकुर जी ने रूप लिया था। राधा रमन लाल ठाकुर जी, ठाकुर जी चंदन यात्रा में बहुत आइस लीला, हाँ ठाकुर जी बहुत लीला किए थे। मुझे अभी भी याद है आइस लीला किया था। और मैंगो फेस्टिवल था, जैसे भक्त सभी बता रहे हैं, ठाकुर जी के लिए सब बता रहे, ड्राई फ्रूट्स वाला, मत्स्य अवतार वाला। अ, भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी बने थे मोहिनी अवतार। ठाकुर जी मोहिनी भी बने थे। और हमारे साथ एक माता जी भी जुड़ी हुई है, उमा माता जी। और वो मोहिनी अवतार में राधा गोकुलानंद ने उनको भी मोहित कर दिया। उमा माता जी जुड़ी है हमारे साथ, इधर कथा में ही जुड़े हुए हैं माता जी। तो जब उमा माता जी प्रथम बार आई, तो उस समय फर्स्ट टाइम जब घर आई थी, तो राधा गोकुलानंद बने हुए थे मोहिनी। और उस दिन तो गोकुलानंद का तो उन्होंने वो पगड़ी वाला स्वरूप का दर्शन ही नहीं किया था ना ना। गोकुलानंद ने न हाथ में बंसी ली थी, न कुछ लिया था, कुछ नहीं। उस दिन बने थे मोहिनी। और वो मोहिनी अवतार को देखकर हमारे बीच की ही एक प्यारी सी भक्त है उमा माता जी, वो ठाकुर की दीवानी हो गई, राधा गोकुलानंद पर मोहित हो गई। तो मोहिनी बने हैं, बहुत सारी लीला की। पर इस बार अनाउंसमेंट क्या है, इस बार ज्यादा लीला तो नहीं है, कुछ टोटल मिला के 5 लीला कर रहे हैं, केवल 5 लीला कर रहे हैं। 5 या तो ज्यादा से ज्यादा 6, ज्यादा से ज्यादा 6। हाँ, विठल, विठल अवतार भी बने थे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 हम लीला करेंगे। आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि इन लीला में आप अवश्य भाग लीजिए। आप पूछेंगे माता जी कैसे भाग लेना है। आप जितने भी भक्त उल्लासनगर वासी हैं, आप उन 5 लीलाओं में, हम आपको सब
बताएंगे कि कौन सी डेट पर कितने बजे क्या क्या उत्सव है। आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी, कृपा करके राधा गोकुलानंद के निवास में आप सभी का स्वागत है, हृदय से स्वागत है, क्योंकि आप गोकुलानंद का परिवार थे, हैं और हमेशा रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि आप अवश्य जाइए, उस लीला में भाग लीजिए, वहां जाके कीर्तन करिए, राधा गोकुलानंद के दर्शन करिए। मुझे तो अभी से लीला चंदन यात्रा स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी से मुझे दो भक्तों के मैसेज आए हैं, दो भक्तों की, मुझे सच में दो भक्तों के मुझे मैसेज आए हैं। उन्होंने कहा है, हरिप्रिया माता जी, आप कृपा करके आप जो लीला करने वाले हैं, उन उन दोनों भक्तों ने कहा, दोनों भक्तों ने सेम बात, मैंने मन में बोला क्या उनका कुछ कनेक्शन हुआ हुआ था क्या, जो मुझे सेम बात कर रहे हैं। दोनों भक्तों ने कहा, हरिप्रिया माता जी इस बार आप पूरे 21 के 21 दिन लीला करो, मतलब जितने भी दिन चंदन यात्रा चल रही है पूरी लीला करो माता जी, इस बार गोकुलानंद की सेवा हम करेंगे, उनकी श्रृंगार सेवा जो भी लक्ष्मी लगती है उसमें। हमने कहा नहीं, हमने कहा देखिए इस सेवा को बांट के करना है, क्योंकि हम चाहते हैं हर किसी का इसमें योगदान रहे, हर किसी का इसमें आनंद बना रहे, हर किसी का इसमें, सबको ऐसा आनंद होना चाहिए कि राधा गोकुलानंद ने ये हमारे नाम का कुछ, या हमारे हमने ये जो सेवा दी है वो गोकुलानंद ने एक्सेप्ट की, बस बस एक्सेप्ट की, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे अभी भी, मैं बार बार ये कथा में बोलती हूँ और आज फिर से एक और बात बोलूंगी, कि जो मेरी मम्मी है वो हमेशा मुझे बताती हैं कि हरिप्रिया हम तो ठाकुर जी को रोज देखते हैं, कभी फोन के थ्रू, कभी मंदिरों में, कभी घरों में, हम तो ठाकुर जी को रोज देखते हैं, पर काम कुछ ऐसा करो कि ठाकुर हमें देखे, कृष्ण हमें देखे। तो चलिए वो मौका आज आ रहा है, वो मौका आज अनाउंसमेंट हमने कर ली है, चंदन यात्रा आ रही है। एक छोटी सी बच्ची, जब मैं चंदन यात्रा की डिस्कशन कर रही थी तो एक माता जी के साथ में हमेशा करती हूँ, तो वो माता जी के साथ में जब कर रही थी तो उसकी छोटी सी बच्ची मुझे कहती है, हरिप्रिया दीदी आप मेरी तरफ से भी सेवा में 50 रुपीज लिखिए ना। हमने कहा 50 रुपीज, कहती है हाँ। मैंने कहा ओके प्यारी, ये 50 रुपीज भी आपका बहुत बड़ा काम करेगी। बोलती कैसे, मैंने कहा, उसने ये भी कहा, हरिप्रिया दीदी इसलिए क्योंकि जितना भी मुझे मिल रहा है वो तो कभी किस में जा रहा है, कभी किस में, तो दीदी ये ना मैंने थोड़ा सा बचा कर रखा है, आप 50 रुपीज लिखिए। मैंने कहा ये 50 रुपीज, बोलती हाँ। तो बोला दीदी आप इससे क्या करोगी, 50 रुपीज का कुछ नेकलेस आता है, ज्वेलरी आती है, क्या आता है। मैंने कहा सुनो, 50 रुपीज का एक गुलाब का फूल लेंगे और राधा गोकुलानंद के चरणों में रख देंगे। मैंने कहा आप बताओ, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। वो बच्ची तो खुश हो गई, पगली हो गई, नाचने लगी, जय हो जय हो जय हो। तो आप समझ रहे हैं, ये छोटी से छोटी सेवा भी, कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। हाँ, सेवाओं का हम बताएंगे, आपके हृदय से जो सेवा आ रही है, राधा गोकुलानंद की चंदन यात्रा है, और मैं तो हृदय से प्रार्थना उस समय, अभी से मेरे माता पिता मुझे कह रहे हैं प्रसाद का कैसे व्यवस्था है, क्या है, हमने बोला सब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है राधा गोकुलानंद का परिवार है ये, अपने माता पिता से ही गुण पाए हैं कि जब घर में आए तो उनको भोजन कराए बिना कभी भेजना नहीं चाहिए। वो अभी से डिस्कस कर रहे हैं कि बताइए, जब लीलाओं में जब भक्त आएंगे तो उनके लिए क्या महाप्रसाद, मेन्यू अभी से डिसाइड होगा। जय हो जय हो। तो मेरे प्यारे, आप सभी भक्तों के लिए एक ये अनाउंसमेंट मैंने करी कि चंदन यात्रा आ रही है, राधा गोकुलानंद के उत्सव कर रहे हैं, इस बार ज्यादा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, थोड़े में भी पर वो आनंद बहुत बड़ा करेंगे, रस बहुत बड़ा लेंगे और उत्सव बड़े अच्छे से मनाएंगे। एक ये मैंने मुझे अनाउंसमेंट करनी थी, और बस आगे की डिटेल्स हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और दूसरी अनाउंसमेंट जो कि बहुत अच्छी है, दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हमारे कृष्ण भक्त परिवार में से काफी ऐसे परिवार हैं जिनकी छोटी छोटी बच्ची हैं, तो आप सभी माओ से, आप सभी पिताओं से, जितने भी भक्त जुड़े हैं जो विवाहित हैं जिनकी बच्ची हैं, उनसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों का क्लासेस। उसमें हम बच्चों को भगवत गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक और कृष्ण की स्टोरीज बताएंगे, और सनातन धर्म के प्रति जो जो सनातन धर्म में जो हम हमें पता होना चाहिए, हमारे कितने धाम हैं, हमारे कितने तीर्थ हैं,
हमारे साधु संतों के नाम, हमारे भक्तों, हमारे परंपरा में जो भक्त हैं उनके नाम, भक्तों ने क्या क्या किया, कृष्ण कैसे मिलते हैं क्या, ये सब हम बच्चों को समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी भक्तों से, आप सभी माताओं पिताओं से मेरी ये प्रार्थना है, जितने भक्त जुड़े हैं, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन क्लास में आप अवश्य ज्वाइन कराइएगा। वो ऑनलाइन होगी और इसकी डिटेल्स में 1 या 2 दिन में फिर से शेयर करूंगी। 1-2 दिन में बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारे हृदय से भाव आया है, हृदय से। और पता है ये मेरी आंखें कब खुली, जब मैं ऐसे देश में आई हूँ, इस देश में जब जिस जो ये यहाँ का देश है, लंदन, इस देश में आकर मैंने यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को देखा है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, आनंद से बैठे हैं, कथाओं का रस ले रहे हैं, जबकि लैंग्वेज बैरियर बहुत है। यहाँ के बच्चे इंग्लिश, उनका एक्सेंट प्रॉपर, वाह, हाई क्लास, खतरनाक। उसके बाद भी उसके बाद भी इतना करने के बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी मिक्सिंग में करके बताने का प्रयास कर रही हूँ। समझ रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी ज्वाइन हो जाएं, जितने अभी से। मैंने जब स्टेटस पे वो फोटो डाला था तो उनकी माओ ने, उनकी माताओं ने हमसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया है। हम सबके नाम लिखेंगे। 1 या 2 दिन में हम डिटेल आपको आ जाएगा कि हम क्या क्या सिखाने, और सिखाएंगे तो बहुत कुछ राधा रानी की कृपा से। अच्छा, ये होगा महीने में 2 बार, ये क्लास होगी महीने में 2 बार। महीने में 2 बार ये माता पिता का कर्तव्य है कि उस क्लास में बच्चों को जोड़ना है, उस क्लास में बच्चों को बिठाना है, उनको समझाना है। समझाएंगे तो राधा रानी की कृपा से हम उनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। एज लिमिट तो नहीं है ना दी, ना एज लिमिट ना है, बच्चे हो बस ऐसे हो कि राधा रानी और कृष्ण के बारे में, और क्योंकि हम उसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम का मीनिंग बताएंगे, कृष्ण के कितने नाम हैं, उनके माता पिता कितने हैं, उनके माता पिता दो क्यों हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, ये सब चीजें करेंगे। तो ऐसा हम जैसे अभी अभी मैसेज आया है वीकली लो, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो हमने कहा कि महीने में 2 बार होगा, तो ऐसे बच्चों का भी इंटरेस्ट बना ही रहेगा कि महीने में 2 बार हो रहा है, 2 बार आना है। और हम उस 2 बार में भी जब मिलेंगे तो थोड़ा घर के लिए होमवर्क देंगे। होमवर्क क्या, कि कुछ चीजें आपको याद करनी है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं लास्ट बच्चों का ट्यूशन लिया करती थी, जब मैं भारत में थी, जब मैं ट्यूशन लिया करती थी तो बच्चों को होमवर्क देती थी कि यूट्यूब पे जाकर, क्योंकि हर कोई बच्चा भी यूट्यूब अच्छे से चलाता है ना, तो मैं बच्चों को होमवर्क देती थी यूट्यूब पे जाकर, लिटिल कृष्णा जो कार्टून है उसमें जाकर कोई एक लीला लो, एक स्टोरी आप देखो, फिर वो स्टोरी मुझे नेक्स्ट कथा में एक्सप्लेन करो। फिर वो बच्चे बड़े एंजॉय करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताती थी, हरिप्रिया दीदी हमने ऐसा सीखा। फिर या तो उनको बोलती थी एक भजन लर्न करो और नेक्स्ट कथा में मेरे सामने गाओ। तो ऐसे बच्चों का आनंद बढ़ा रहता था। और जब मैं भारत में थी तो उनको गौशाला ले गई थी, तो गौ माताओं की जब बच्चों ने सेवा की, गौ माता का आशीर्वाद पाया, हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ। तो मैं आपसे, आप माओ से, पिताओं से प्रार्थना करती हूँ कि अभी इस कली काल में, इस कलयुग में आगे की जो नींव है, जो आगे की जनरेशन है, वो भटके ना, उसके लिए हमको अभी से। इसलिए आपने वो सुना होगा वो लाइन, अभी नहीं तो कभी नहीं, सुना है ना। तो इसलिए अभी अभी ही हमको हमारे बच्चों को सनातन धर्म से जोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कौन है, हमारे भोलेनाथ की कृपा क्या है, विघ्नहर्ता गणेश का नाम क्यों पहले लिया जाता है। तो ये सब जब हम बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे, तो उनको, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा उनको इंटरेस्टिंग वे से सिखाया जाए। तो इसलिए एज लिमिट हमने नहीं रखी, पर कोई बड़ा आ जाए, वो देखे कि हम ग्रुप में मस्ती कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने बच्चे जुड़े और ज्यादा बढ़िया है, हम प्रयास करेंगे, अगर बच्चों का ऐसा ही इंटरेस्ट बना रहा तो हम महीने में 3 बार कर लेंगे। पर अभी तक हमने डिसाइड किया है महीने में 2 बार, पर संडे संडे होगा। संडे संडे, हाँ, बच्चों के लिए बहुत आ रहा है मैसेज। हाँ हाँ, बच्चों के साथ बड़ा आनंद आने वाला है। तो हम प्रयास करेंगे हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने मेरी 2 अनाउंसमेंट सुन ली, एक चंदन यात्रा की, जो राधा गोकुलानंद की विशेष विशेष
सेवा यात्रा है, सेवा चंदन यात्रा है जिसमें उनको चंदन लगेगा, और दूसरी अनाउंसमेंट बच्चों के लिए। तो अगर आपको ये अनाउंसमेंट दोनों ही अच्छी लगी तो कृपा करके राधे राधे लिख लीजिए प्यारे, तो हमको भी लगे कि भाई आनंद आ रहा है कथा में। क्योंकि कथा में कब तक हम ही बोलते रहेंगे, जरा आप भी टाइपिंग मैसेज करके राधे राधे लिख देंगे तो अपने को भी लगेगा कि भाई उत्साह दोनों तरफ से बना हुआ है। ऐसा नहीं उत्साह एक तरफ से, ना ना, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से उत्साह होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने कथा में ज्यादा तो नहीं सुना क्योंकि हम कथा में मिल रहे हैं कल फिर। आप बोलेंगे माता जी कल इतना जल्दी? हाँ, कल फिर मिल रहे हैं क्योंकि नोट्स हम, मैंने जैसे आप सभी भक्तों को बताया है कि नोट्स भी हम प्रिपेयर कराएंगे, क्योंकि कल की जो कथा है वो बहुत मजेदार है, इसलिए मैं आज नहीं बता रही। कल की कथा का मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता देती हूँ 1 मिनट के लिए। कल की कथा में आएंगे प्रश्न उत्तर। किसके प्रश्न उत्तर? भागवत महापुराण। भागवत महापुराण के प्रश्न उत्तर में कल कुछ ऐसा पता चलेगा, प्रश्न ज्यादा नहीं है, कुछ 5 या 6 प्रश्न हैं, पर ये मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि 5-6 प्रश्न उत्तर में जो भागवत महापुराण में है, ये 5-6 प्रश्न उत्तर में आपके हृदय के काफी प्रश्न उत्तर क्लियर हो जाएंगे। जय श्री राधे। तो कल कृपा करके आप बुक और पेन लेकर बैठिएगा, तो भागवत के हम प्रश्न लिखवाएंगे। पर आज भी हमने जो लिखवाया, मैं उम्मीद करती हूँ 2 मिनट अनम्यूट करो प्लीज दीदी। हाँ, हम करेंगे, हम करते हैं थोड़ी देर में, हम करेंगे थोड़ी देर में प्यारी। हाँ, तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि आज राधा रानी की कृपा से जो हमने सीखने का प्रयास किया उसको हमको हृदय में बिठाना है, और उस सीखने के साथ एक छोटी सी मैंने कथा बताई गुरुजी और लड़के वाली, जिसको अमल करना है, फॉलो करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितना भी हम सुन रहे हैं, भले थोड़ी देर ही, हम उसको अमल करें, हम उसको सुने और आगे बढ़ने का प्रयास करें। कल एक और विशेष बात, 6 प्रश्नों के साथ साथ कल ही हम शुरू कर रहे हैं पितामह भीष्म, जो भगवान श्री कृष्ण की जो जो उन्होंने तारीफ करी उनके गुस्से की, कल मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी सब ज्वाइन होना, प्लीज ज्वाइन होना, क्योंकि कल पूरा संसार भगवान श्री कृष्ण की कृपा की तारीफ करता है, पर कल भगवान श्री कृष्ण की गुस्से की तारीफ होगी। तो मुझे लगता है आप भी कुछ नया सुनेंगे, क्योंकि कल मैं भी कुछ नया बोलूंगी, आप भी कुछ नया सुनेंगे, और हम सब कुछ ये नया सुनकर आनंदित लेंगे कि कैसे पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, तो कल 6 प्रश्न, 5-6 जितने भी होंगे प्रश्न उतने हम करके, और इनफैक्ट अगर कल प्रश्नोत्तर पूरे न भी हुए तो हम उसमें थोड़ा ब्रेक लगाकर पर पितामह भीष्म का जरूर हम स्टार्ट करेंगे। तो कल का सेम टाइम हम जुड़ने वाले हैं, भारत का टाइम, इंडिया का टाइम शाम 7:30 से 8:30, यूके का टाइम यहाँ पर 3 बजे से 4 बजे के बीच। कृपा करके आइए, और चंदन यात्रा का इंफॉर्मेशन और बच्चों की क्लासेस का इंफॉर्मेशन, ये दोनों इंफॉर्मेशन हम आपको 1 या 2 दिन में देने का प्रयास करेंगे, जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा आप मेरा परिवार है, मेरा परिवार मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि हाँ, टुमारो इज हनुमान जयंती। जय हो, जय जय श्री राधे। क्या बात है, क्या बात है। कल मंगलवार, हनुमान जयंती मंगलवार कल है जी। हाँ, कल हनुमान जयंती जी, कल हनुमान जी महाराज, हमारे पिताश्री ने एक और संदेशा दे दिया है कि कल हनुमान जयंती है, तो इससे बड़ी कृपा और क्या होगी कि हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा को प्राप्त करते हुए, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा को प्राप्त करते हुए हम भागवत की इतनी सुंदर चर्चा सुनी, इतनी सुंदर चर्चा। क्योंकि सच बताऊं, भागवत को सुनना इतना, क्योंकि मैं अब अभी अपना बताऊं, अपना बताती हूँ। मैं भागवत पढ़ रही थी, तो भागवत पढ़ते पढ़ते भागवत की महिमा पढ़ रही थी, फिर मैंने कहा ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पर अभी पढ़ रही हूँ मुझे न्यू क्यों लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना फिर से खत्म करके स्टार्ट करते हैं। फिर से खत्म करके स्टार्ट करो, फिर से खत्म करके स्टार्ट करो, रिपीट रिपीट पढ़ते रहो भागवत। तो मैं जब जब पढ़ रही हूँ तो उसमें कुछ और न्यू न्यू पॉइंट्स निकल कर आ रही हैं। तो एक पॉइंट पता है क्या निकल कर आई भागवत महापुराण में? एक पॉइंट ये निकल कर आई कि भागवत महापुराण अगर कोई अपने अंग से भी लगा देता है, मतलब हाथ से या हृदय से,
सुनिएगा, भागवत महापुराण कोई अपने हाथ में या कोई अपने हृदय से भी लगा लेता है तो वो श्री कृष्ण को आलिंगन कर लेता है। जय जय श्री राधे। आप समझ रहे हैं? तो जब मैंने ये पॉइंट पढ़ी, मेरा हृदय आनंदित हो गया। हमने कहा कि भाई ये क्या कृपा हो रही है कि श्री कृष्ण को हम गले से लगा रहे हैं। जब ये सुना मैंने कहा अब तो रोज गले से लगाएंगे। अपना बस चले तो पूरा दिन भागवत महापुराण को यहाँ पर हृदय में लगाकर, यहाँ पर हृदय से लगाकर रखेंगे। जैसे देखिए, हमेशा हमेशा मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूंगी, इसलिए जब मैं कथा करने बैठती हूँ अपने साथ भागवत रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, विशेष कृपा। इनको हृदय से लगा दिया, इसका मतलब ठाकुर जी को हृदय से लगा दिया। तो ये भागवत महापुराण की विशेष कृपा है। तो जब भागवत की महिमा पढ़ रही थी तो, और ये भक्तों की कृपा के बिना संभव नहीं है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं यूके के लिए आ रही थी, भारत छोड़कर जब लंदन आ रही थी, तो मेरे पिताश्री ने मेरे बैग में भागवत महापुराण डाली। तो जब भागवत धारी तो क्योंकि सामान तो बहुत था लेकर आने के लिए, अभी भी मेरा ज्यादा सामान आया नहीं है। मेरे आधे से ज्यादा कपड़े यहाँ पे थोड़े से काम चला रहे हैं, क्योंकि हमने कहा, निमिष प्रमुख से भी कहा है, हमने कहा ज्यादा मतलब वहां है, धीरे धीरे हम कुछ कर लेंगे। पर मेरे पिताजी ने जब बैग में भागवत डाली, ओ हो, अर्थात आप ये समझ लीजिए अस्त्र शस्त्र सब डाल दिया। ये एक भक्त के ढाल है, ये भक्त की ढाल। भागवत महापुराण एक भक्त की ढाल होती है, वो माया से बचाती है। जिस प्रकार ढाल किसी चीज से प्रहार करो तो बचाती है ना ढाल, तो उसी प्रकार भागवत महापुराण एक हमारे जीवन में ढाल बनकर आई है, हमें बचाती है। किससे? माया से, अधर्म से, पापों से, अपराध से। और कृपा करती है कैसे? राधा रानी की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो आइए आज की कथा को विराम। कल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं तो प्रार्थना करूंगी कि कल आप और भक्तों को जोड़िए। प्लीज आप कल और भक्तों को बताइए कि कल आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, तो हम कुछ आनंद वाला सुनेंगे। वानी जी, वानी प्लीज प्लीज एड मी इन इन योर ग्रुप। अच्छा, हाँ, अंजू माता जी इज डॉटर, हाँ अंजू माता जी की डॉटर हैं। वानी जी प्लीज आप मुझे मैसेज करिए ना अपने नंबर से, तो हम आपको ऐड कर लेते हैं। चलिए जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम कथा को विराम करेंगे। माता जी राधे। आज का, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बस थोड़ी देर में हमारे साथ एक माता जी जुड़ी हुई हैं, अंजू माता जी। अंजू माता जी हमारी बहुत बहुत प्रिय, हमारी बहुत प्रिय, राधा रानी की कृपा से बहुत प्रिय परिवार जैसी हैं हमारे। और अंजू माता जी से हमारा शुरुआत से ही प्रेम है, बहुत प्रेम है। उल्लासनगर के परिवार से ही एक सदस्य है अंजू माता जी। तो अंजू माता जी के घर पे राधा रानी विराजमान हुई एकादशी वाले दिन। जब हम कथा कर रहे थे तो राधा रानी उनके यहाँ पर उसी दिन आई और उन्होंने विराजमान कर दी। पर आज आज हम उनके लड्डू गोपाल और राधा रानी का नामकरण करेंगे। तो बस थोड़ी देर में आज लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों का, वैसे मैंने कहा था राधा रानी का नाम दूंगी, पर कहते हैं ना युगल का नाम देना जरूरी है, युगल मतलब जोड़ी का। तो आज हम उनके लड्डू गोपाल और उनकी राधा रानी, एंड में उनका भी दर्शन करके फिर उनका नामकरण करेंगे। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जी, हाँ हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल हमारी, हाँ हमारी सासू माँ जी का संदेश आया है। कल कल मम्मी ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कल जहाँ पे, क्योंकि आप सभी भक्तों को ज्यादा तो नहीं पता, पर हम बता दें कि हम थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब डिस्टेंस है थोड़ा सा। हमारी जहाँ मम्मी रहती है वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, हम थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो जहाँ मम्मी का निवास स्थान है वहां पे विराजमान है श्री श्री गोपिका गोपीनाथ। तो मम्मी के घर के ठाकुर जी हैं श्री श्री गोपिका गोपीनाथ। तो कल श्री श्री गोपिका गोपीनाथ के निवास स्थान पर कल है 108 हनुमान चालीसा का पाठ। तो उस वजह से कल मम्मी ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो मम्मी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग भेजना, मैं सुनूंगी जरूर आपके लिए, ये मैं सेवा कर लूंगी। और 108 हनुमान चालीसा का पाठ, अद्भुत कृपा, हनुमान जी की कृपा, श्री रामचंद्र की कृपा, और गोपिका गोपीनाथ के आंगन में बैठ के हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये तो विशेष कृपा है। ये मम्मी सिर्फ आप ही कर सकते हैं।
जय श्री राधे। तो चलिए आगे। जल्दी से मैं 2-3 जो प्रश्न हैं बस उसके बाद हम अमिता को भी अनम्यूट करेंगे। अमिता को कुछ बात करनी है, कुछ कहना है। बच्चों के साथ मज़ा आएगा। जी, जी। नाइशा माता जी कह रहे हैं दी एवरी संडे लो, गैप हो जाएगा बहुत प्लीज़ ऐसा। नाइशा माता जी इस पे हम ज़रूर विचार करेंगे, महीने में 3 बार कर लेंगे। हम कुछ करेंगे हम कुछ करेंगे, आप चिंता ना करें। हम ऐसा भी कुछ करेंगे कि बच्चों को गैप ज़्यादा ना लगे। कुछ ना कुछ प्रयास सिर्फ़ 2 दिन का समय दीजिए। हम इस बारे में प्लान करके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद नाइशा माता जी। हाँ, मुस्कान जी कह रही हैं कान्हा के तो बच्चे ही हैं ना हम। हाँ, ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। अच्छा, मुस्कान जी आप भी जॉइन हो जाना, आप भी राधा रानी की बच्ची हैं, बताओ। हाँ, उमा जी भी सेम कह रही हैं वीकली लो वैकेशन है। उमा जी, नाइशा जी ये दोनों एकदम परफेक्ट मम्मियाँ हैं। ये दोनों का प्रेशर मुझ पर आ गया। चलो लेते हैं, हम कुछ करते हैं। ऐसी क्लास तो हमको भी जॉइन करना है। ओके, ओके, हम करेंगे मुस्कान जी, हम करेंगे। सोनल माता जी धन्यवाद, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जी। अ, हमारी परंपरा बच्चों को पता होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत सही। मंजुला माता जी आपने परफेक्ट बोला। अम, ओके, जी। जय श्री राधे। बिल्कुल। उमा माता जी को भी ठाकुर के अलग-अलग अवतार दर्शन करने का वेट है, चंदन यात्रा है। जी। जय हो, जय हो। बस आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सभी भक्त बड़े आनंद ले रहे हैं। 1 मिनट। अ, जी। सत्य है माता जी, ऐसा होना चाहिए सामने वाला जब तक हिंट न दे, हमें न करना चाहिए बात। वाह! जी, जी, जी। आप हमें हेल्प कर रहे हैं ये के लिए करने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, आज मैं लेट जॉइन हुई, प्लीज़ मॉरल ज़रूर बताना। जी, खुशी मेरी प्यारी, हम मॉरल ज़रूर बता रहे हैं, थोड़ी देर में हम अवश्य बता रहे हैं। ओके, जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो। ओके, मंजुला माता जी कह रही हैं, माता जी हमारे घर से 10 बच्चे जॉइन करेंगे। वाह! क्या बात है, क्या बात है। गोकुलानंद की आर्मी बन रही है, जय हो। गोकुलानंद की आर्मी फोर्स तैयार हो रही है। 10 बच्चे तो यहीं पे ही आ गए, जय हो। मंजुला माता जी मुझे विश्वास है आप 10 क्या आप 20 को भी जॉइन करवा लोगी, जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद। मनीष कह रहे हैं माता जी परसों मेरा एग्जाम है तो मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। प्लीज मुझे आप रिकॉर्डिंग जरूर भेज देना। मनीष प्यारे, आपको अवश्य रिकॉर्डिंग भेजेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। प्लीज अच्छे से एग्जाम देना राधा रानी का नाम लेकर, और यही सोचना कि अगर मैंने अच्छा एग्जाम दिया अच्छा रिजल्ट आएगा, और उस अच्छे रिजल्ट को देखकर आपके माता पिता, आपका परिवार और सबसे पहले आपके ठाकुर बड़ा खुश होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट मनीष। हम सब भक्तों का प्रार्थना आपके साथ है। रिकॉर्डिंग अवश्य भेजेंगे, आप चिंता मत करो। जब आप फिर से ज्वाइन करोगे ना, तो आपको थोड़ा-सा वो रिवीजन वाला हम बता देंगे। जी। छोटी गुड़िया है, वाणी जी की छोटी गुड़िया है, लायरा नाम है, उसने कृष्ण को अपना भाई बनाया है। क्या बात है! लायरा, आपका भाई तो फर्स्ट क्लास है। बहन भी फर्स्ट क्लास, भाई भी फर्स्ट क्लास। मेरे मेरे किड्स को भी ऐड करना है दीदी। जी, पिंकी जी सुनिए, बस 2 दिन आप मुझे दीजिए, हम फिर से इस कथा में कहेंगे। आप जुड़ जाइएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, राधा गोकुलानंद में ग्रुप में जुड़े रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, है ना? हुँ। जो शत बार पाठ कर होई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जय हो! क्या बात है। माताजी जपा राउंड्स कम हो जाएँ, इसको कैसे बढ़ाएँ? आपकी जितनी हो रही है, आप उतना ध्यान से करिए। उसके बाद राधा रानी से प्रार्थना करिए। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं कि जब आप अपनी जपा शुरू करें, तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए करें कि हे गोविंद, कृपा करके जितनी हो रही हैं, वो बस आनंद से और प्रेम से हो। और आपको उसको बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। आपने जो जो समझो जितने का संकल्प लिया है पूरे दिन में, समझो एक जगह बैठकर नहीं हो पा रही है, तो आप पूरे दिन में उसको गैप दे देकर भी कर सकते हो। समझो आपने 5 कर दी सुबह,
4 कर दी दोपहर को, फिर 5 कर दी शाम को, और रात्रि से सोने से पहले पहले आपने कर दी 5 या 6 फिर। तो ऐसे करके आपकी मालाएं कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे करके आपका आनंद भी बना रहेगा, माला भी हो जाएगी और आप बीच बीच में सारे काम भी करते जाएंगे। सुबह माला हो जाए तो बेस्ट, नहीं हो पा रही तो गैप दे देकर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राधे। जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी भक्तों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जुड़ने के लिए। आइए हम, हाँ हाँ, वंदिता माता जी आपसे रिक्वेस्ट है, अमिता, अमिता को आप अनम्यूट करें, वो कुछ कहना चाहते हैं। अमिता अचरा, अमिता अचरा जी को आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। बोल रहे थे कि कृष्णा गोकुल बलराम के साथ भी थोड़ी सी लीला करना एक दिन चंदन यात्रा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अमिता, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो भाव राधा गोकुलानंद में वहां बहुत। पे भी भाव आप अपना, हम यहाँ पे गोकुलानंद जी के साथ करेंगे। हाँ जरूर जरूर जरूर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। थैंक यू सो मच अमिता, थैंक यू, हम और विन्नी अवश्य ने करेंगे। आपकी कुछ सिखाई हुई बातें, एक छोटी गुड़िया है, मतलब 1 महीने के लिए आई है गाँव से, उनको राधे राधे नाम सिखाया है, उसको तिलक लगाती है। जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया। आप दोनों, पेंजो कैमरा ऑन कर। आप दोनों बहनें, आ, वाह, क्या बात है। राधे राधे गुड़िया, राधे राधे, हरी बोल। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये हमारे बच्चे देखो वैष्णव तिलक लगाकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया, पर ये बहुत हमारे बढ़िया। पास 1 ही महीना है, 1 महीना सिर्फ घूमने आए हैं गाँव से, पता नहीं कौन से गाँव से आए हैं। अच्छा, पर चलो ठीक है। एक अमिता, ये आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस 1 महीने में इन बच्चों को राधा रानी का दीवाना कर दो, बस। वो विनी ने ही कर दिया है शुरू से, मुझे कुछ पता भी नहीं था, मुझे आज पता चला है कि इसने दोनों को तिलक लगाना सिखा दिया और राधे नाम में जोड़ा है। वेरी गुड विनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी। आप दोनों, अमिता और विनी, दोनों बहुत प्यारी बच्ची हैं, राधा गोकुलानंद की बहुत प्यारी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विनी, बहुत बढ़िया काम किया है, इससे राधा रानी बहुत खुश है, क्योंकि किसी के मस्तक पर हमारे द्वारा कोई तिलक भी लगा देना, राधा रानी बहुत खुश हो जाती हैं। तो आप सोचो, एकदम हेड ऑफिस खुश हो गए तो और क्या चाहिए बताओ, है ना। तो विनी, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी। बस बच्चों को ऐसे ही कृष्ण की स्टोरीज बताओ, बच्चे और आगे इंटरेस्ट लेकर और कृष्ण की भक्ति में बढ़े। थैंक यू अमिता, थैंक यू विनी। श्री राधे। आइए अंजू माता जी करके ठाकुर का नामकरण करते हैं, फिर उसके बाद राधा गोकुलानंद की दर्शन करते हैं। अंजू माता जी आप कहाँ हैं? अंजू माता जी के दर्शन करा दें। जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो, जय हो, जय हो। वंदिता माता जी जरा अंजू माता जी को अनम्यूट कर देंगे, जरा आपसे प्रार्थना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंजू माता जी। आज, राधे राधे। जय श्री राधे। अंजू माता जी आज की तारीख क्या है, डेट क्या है, जरा बताइए। 22 अप्रैल हाँ, 2024। जय हो। तो आज की तारीख आपको याद रखनी है। ये तारीख पे आपको हर साल, ये तारीख पे हर साल आपको उत्सव मनाना है, ठीक जी है। ये जी तारीख आपके लिए एकदम सुनहरे अक्षरों में हो जानी चाहिए। जैसे जी मेरे लिए तारीख आपको पता है, मेरी फेवरेट तारीख है 28 जनवरी। जी 28 जनवरी मेरी वो, कहते हैं ना, वो सुनहरे अक्षरों वाली तारीख है, क्योंकि उसमें हमारे जीवन धन प्राण धन राधा गोकुलानंद हमारे जीवन में आए। तो उसी प्रकार ये तारीख आप हृदय में बिठा लेना है। आज आपके ठाकुर जी का नामकरण करने जा रहे हैं, बहुत सुंदर, और जो नाम आएगा उसका हम मीनिंग भी बताएंगे। अंजू माता जी प्रार्थना करूंगी, जरा सभी भक्तों को दर्शन करवाइए ठाकुर के। जय हो, जय हो। और एकादशी के दिन ठाकुर पधारे हैं अंजू माता जी के घर, इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जय हो। विनी भी ठाकुर के दर्शन करा रही है। जय हो। नहीं होना। विनी के भी ठाकुर बड़े प्यारे हैं, बहुत सुंदर ठाकुर है विनी के भी, हाँ।
जय हो, जय हो। आप अंजू माता जी की स्क्रीन पर देखिए, छोटे से ठाकुर जी आपको दिख रहे होंगे, बड़े छोटे हैं, बड़े प्यारे हैं। ठाकुर जी आज ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करके और राधा रानी के स्वरूप का दर्शन करके आज एक नाम हृदय से प्रकट हो रहा है। गुरु महाराज की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आज से अंजू माता जी के घर के ठाकुर जी का नाम होगा श्री श्री रसिक बिहारी। राधे। श्री हाँ, तो रसिक बिहारी। और माता जी राधा रानी भी साथ में है, तो राधा जी रानी तो हो गई रसिका, है ना। श्री जी। श्री रसिका रसिक बिहारी। तो कोई भी आपसे रसिका पूछेगा रसिक। रसिका कौन, राधा रानी, रसिक कौन, कृष्ण। अच्छा, इसका मीनिंग बता दूं। रसिका और रसिक का मीनिंग जो हर बात पे रस लेने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं। इसका मतलब समझ जाइए अंजू माता जी, आज से आपके घर में ठाकुर जी बस आनंद ही आनंद लेंगे, है कि श्री नहीं। राधे तो श्री बहुत राधे। बड़ा सौभाग्य है। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना करती हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए श्री श्री रसिका रसिक बिहारी की जय जय हो, श्री हो श्री श्री का रसिका रसिक रसिक रस बिहारी बिहारी की जय की हो। जय हो। नाम बड़ा सुंदर लगा जी अंजू जी माता जी। मस्त। राधे राधे। श्री श्री रसिका रसिक बिहारी, नाम आप ऊपर बोर्ड पे लगवा दीजिएगा। जी श्री जी श्री जी। रसिका रसिक बिहारी, बिहारी। मतलब हमेशा रस लेने वाले हैं। आप खीर हमारे बनाओ उसमें भी हमारे रस। हाँ, दीदी अभी आज से हमारे घर का नाम ही यही होगा, रसिका रसिक बिहारी के दाम। जो हो जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री। मैं आऊंगी, मैं जी रसिका रसिक के धाम में आऊंगी और आनंद लूंगी। अंजू जी माता जी एक बात बोलना चाहूंगी, जी आप खीर खिलाओगे तो भी जी। रसिका रसिक आनंद लेंगे, आप वाह, उनको डांटोगे तो भी रसिका रसिक आनंद लेंगे। जय हो। राधे। क्योंकि वो हर चीज में रस लेने वाले हैं। अंजू माता जी आपको बहुत बहुत बधाई। बस प्रार्थना आपको है ठाकुर के चरणों में आप उनकी सेवा करते रहें, आप जी उनकी ऐसी लाडली बनकर रहें जैसे हैं। और एक और ठाकुर उमा माता जी दर्शन करा रही हैं। हमारे बड़े सुंदर से ठाकुर हैं, हमने पिताश्री ने नामकरण किया है श्री श्री माधव मुरारी। तो ठाकुर जी भी बड़े सुंदर हैं, माधव मुरारी। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है दर्शन करिए उमा माता जी की स्क्रीन पर। माधव मुरारी भी हमसे जुड़ गए हैं, बताइए। जय हो, जय हो। तो आज हम हमारे साथ दो दो ठाकुर जुड़े हुए हैं, माधव मुरारी जुड़े हुए हैं, श्री श्री रसिका रसिक बिहारी जुड़े हुए हैं। इससे बड़ी कृपा क्या। आ जाइए, हमारी गोकुला भी आ जाइए, हमारे गोकुला दिखाई नहीं दे रहे हैं। जय हो। तो आइए हम सब बड़े प्रेम से राधा गोकुलानंद के दर्शन करते हुए, कल हनुमान जयंती है, कल कृपा करके दोपहर के 12 बजे तक कृपा करके उपवास रखना है। दोपहर के 12 बजे तक उपवास रख के 12 बजे के बाद उपवास खोलकर हनुमान जी महाराज का पाठ करके उनको प्रणाम करके प्रसाद भोजन पाना है। इससे हनुमान जी की कृपा हम पर आप पर बनी रहे। राधा गोकुलानंद के भी दर्शन कर लेते हैं। जय हो। ठाकुर जी कहाँ है, राधा गोकुलानंद। जय राधा गोकुलानंद, जय राधा गोकुलानंद। गोकुलानंद थोड़ा कभी कभी आने में समय लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। गोकुलानंद आने में समय लगा दे, कोई बात नहीं। हाँ, अभी आने वाले। गोकुल, जहां गोकुल नाम दिख जाए वहां गोकुलानंद दिख जाएंगे, ऐसा हमने ऐसा माना हुआ है। जय हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। चलिए, गोकुलानंद को बुलाना है तो जरा प्रेम से गाइए ना। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय हो मेरे प्यारे ठाकुर जी की जय हो, जय हो, जय हो। राधे राधे राधे, जय जय राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। राधे राधे राधे, जय जय राधे। चरण दर्शन करवा लीजिए प्रभु। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय।
श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय हो जय हो। गोकुला, आपका धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शन देने के लिए। बस हम सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें राधा गोकुलानंद, ताकि हम सब भक्त मिलकर आपकी सेवा में लगे रहें, आपकी कथा का श्रवण करते रहें और हम सब आपसे हमेशा जुड़े रहें, कभी आपसे दूर न हो। तो आइए हम बस कथा को विराम करते हैं। गोकुला बलराम के जल्दी से दर्शन करते हुए कथा को विराम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोकुल बलराम, जय गोकुल बलराम, गोकुल बलराम जय गोकुल बलराम, जय गोकुल बलराम जय वृंदावन धाम, गोकुल बलराम जय वृंदावन धाम, जय गोकुल बलराम जय गोकुल बलराम, गोकुल बलराम जय वृंदावन धाम। चलिए प्रेम से मेरे साथ कहिए हाथ उठाते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरे राधा गोकुलानंद गोकुला की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, जय अनंत हो। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री जय वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की राम जय, की जय। गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण प्राण की की जय, जय। आज की आनंद की जय, की जय। श्री हनुमान जन्म उत्सव महामहोत्सव की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, कल पुनः हरि मिलेंगे आनंद के साथ। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे।